हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाए हैं। ये देखिए। और इसके लिए मैंने ये ग्रीन और वाइट कलर का वूल यूज़ किया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। वूल मैंने 4 प्लाई का यूज़ किया है और क्रोशिया हुक मैंने ये 10 नंबर का लिया है। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। ये मैंने 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। मैं इस तरह से वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने वो वूल को कट किया है, इस वूल को उसी जगह पे हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। आप इसे फ्रंट में भी जॉइंट कर सकते हैं वूल को, और इधर बैक साइड में भी जॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने ये फ्रंट में जॉइंट कर लिया। अब यहाँ पे 3 चैन हमें बना लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमने चैन बनाए हैं सेम उसी जगह पे। अब नेक्स्ट के ऊपर फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए जो हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशिया की जो चैन है उसके ऊपर फिर हम ऐसे ही एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की लूप में फिर हम एक के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम फिर से ऐसे ही 1 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है जो हमने कट किया था उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। और देखिए फिर से नेक्स्ट के ऊपर फिर हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया की चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हर एक के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी वहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन हमें फिर से बनाना है। और फिर देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई और 3 चैन की और एक डबल क्रोशिया हमने कर लिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार करेंगे। तो देखिए एक लूप में हमारी 2 हो गई, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर तीसरी में हम 2 बार करेंगे। ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया किया। फिर चौथी के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 5वीं के ऊपर हम 2 बार, एक, फिर सेम उसी जगह पे 2। इस तरह से हम ये दूसरी लाइन बनाएंगे। एक के ऊपर एक बार और दूसरी के ऊपर 2 बार। ये देखिए एक और फिर एक और 2। इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया किया, सेकंड के ऊपर एक, फिर थर्ड के ऊपर 2, फोर्थ के ऊपर एक, फिफ्थ के ऊपर 2, सिक्स के ऊपर एक, सेवन्थ के ऊपर 2। इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक के ऊपर एक बार, दूसरे के ऊपर 2 बार, फिर एक के ऊपर एक बार, दूसरे के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हमने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। अब हम इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार। ये देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी 2 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे तीसरे के ऊपर हम 2 बार करेंगे, एक, फिर एक बार और 2। फिर ऐसे ही हम 2 के ऊपर एक एक बार करेंगे, एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार। ये देखिए हमने 2 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार करेंगे, एक, और फिर सेम उसी लूप में एक बार और 2। तो देखिए हमने ये कर लिया। अब फिर 2 के ऊपर हम एक एक बार करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, 2 हो गई। अब ये तीसरी के ऊपर हमारी एक, फिर सेम उसी जगह पे एक और 2। इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाना है। यहाँ पे देखिए हमने एक चैन की हम ये डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और ये दूसरी डबल क्रोशिया हमने नेक्स्ट के ऊपर किया, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे तीसरी के ऊपर हमने 2 बार कर लिया, फिर यहाँ पे 2 के ऊपर एक एक बार किया है, फिर तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार।
इस तरह से बनाते हुए हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमारी ये तीसरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई। 2 के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच करके इसे बंद कर देना है। अब फिर 1 2 3 3 चेन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमें 3 के ऊपर एक बार करना है और चौथी के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 के ऊपर हमने एक बार कर लिया, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर ऐसे ही 3 के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखिए हमने 3 के ऊपर एक बना लिया है और यहाँ चौथी के ऊपर हम 2 बार बना लेंगे, 1 2। इस तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। 1 2 3 3 के ऊपर एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए ये चौथी लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाली के ऊपर यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चैन बनाकर बूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम बूल को कट कर लेंगे। ये हमें इस तरह से ग्रीन कलर का बूल ज्वाइंट करके ले लेना है क्रोशिया के ऊपर। अब इसे हमें किसी भी एक चैन में से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हमें 1 2 3 3 हमें चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर हम एक बार करेंगे 3, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे 4। ये देखिए ये हमारी 4 डबल क्रोशिया बन गई। और फिर अब हमें देखिए नेक्स्ट के ऊपर एक बार और कर लेना है। तो ये हमने 5 डबल क्रोशिया 5 के ऊपर कर लिया है। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। तो देखिए हमें इस तरह से 4 चैन बना लेना है और फिर नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और तीसरी के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 4, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 5। इस तरह से देखिए हमने 5 के ऊपर ये एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हम 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, फिर 1 2 डबल क्रोशिया को हमें स्किप करना है और फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से बनाना है। ये देखिए 3 4 और ये 5। ये देखिए हमने 5 के ऊपर फिर से बना लिया। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्किप, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्किप, फिर 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप एक ज़्यादा या कम को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा लास्ट में ये 1 2 3 बच गया है, तो हमें यहाँ पे 3 को भी स्किप हम कर सकते हैं। इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, एक कम ज़्यादा या 2 हो जाए तो। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें इस तरह से 4 चैन बनाना है और यहाँ पे जो हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 1, नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3। इस तरह से हमने 3 के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लिया एक बार। अब यहाँ पे देखिए ये जो चैन है हमारी, इसमें हम इस तरह से 8 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे देखिए हमने ये चैन में 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी 1 2 3 बीच की 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तीसरी के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से चैन में हम फिर 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
और एक ये 8। यहाँ पे देखिए फिर से हमने ये 8 बार डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेन को, फर्स्ट डबल क्रोशिया को हमें स्किप करना है और लास्ट को बीच के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 और फिर एक 3। यहाँ के पे देखिए बीच में हमने 3 के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर से यहाँ चेन में फिर से ऐसे ही हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। यहाँ पे देखिए चेन में हमने फिर से 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे फिर से देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करना है, सेकंड के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब देखिए 5वीं डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे और फिर यहाँ चेन में फिर से ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया की हमारी सिंगल क्रोशिया है, उसी के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से नॉट लगाकर फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। अब ये जो हमने वूल कट किया है इसे हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है, जिससे ये बाहर दिखे नहीं और अच्छे से सेट भी हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैं क्रोशिया की मदद से वूल को खींचते हुए हमने सेट कर लिया है और ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। ये मैंने 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।